हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड बताऊंगी। अगर आपको इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखना है तो इंग्लिश वोकेबलरी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं 100 इंग्लिश वर्ड बताऊंगी, उसके साथ मीनिंग्स और एग्जाम्पल भी होंगे। इन सभी इंग्लिश वर्ड को आप सभी लोग अपने लाइफ में भी यूज़ करते होंगे। अगर कुछ लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं तो आज की इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और सारे वर्ड को मीनिंग्स के साथ याद कर लें और अपने लाइफ में यूज़ भी करें। तो आइए इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। ACCEPT। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। जैसे इसका सेंटेंस होगा, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल मतलब मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंट। ACCIDENT। एक्सीडेंट मतलब संयोग। एक्सीडेंट मतलब संयोग। इसका एग्जाम्पल होगा, देयर मीटिंग वाज एन एक्सीडेंट। देयर मीटिंग वाज एन एक्सीडेंट। उनकी मुलाकात एक संयोग थी। उनकी मुलाकात एक संयोग थी। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंट। ACCOUNT। अकाउंट मतलब खाता। इसका एग्जाम्पल होगा, योर अकाउंट इज एम्प्टी। योर अकाउंट इज एम्प्टी मतलब आपका खाता खाली है। आपका खाता खाली है। नेक्स्ट वर्ड है एक्शन। ACTION। एक्शन। एक्शन का मतलब होगा कार्य या क्रिया। कार्य या क्रिया। इसका एग्जाम्पल होगा, आवर सन वाज किल्ड इन एक्शन। आवर सन वाज किल्ड इन एक्शन। हमारा बेटा कार्रवाई में मारा गया। हमारा बेटा कार्रवाई में मारा गया। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद का या पीछे का। बाद का या पीछे का। इसके एग्जाम्पल होंगे, ही हैज़ कम आफ्टर मी। ही हैज़ कम आफ्टर मी वह मेरे पीछे आया है। नेक्स्ट वर्ड है बेबी। BABY। बेबी मतलब बालक या शिशु। बालक या शिशु। इसके एग्जाम्पल होंगे, द बेबी इज क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग शिशु रो रहा है। शिशु रो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेन। BRAIN। ब्रेन। ब्रेन मतलब बुद्धि, समझ या मस्तिष्क। बुद्धि, समझ या मस्तिष्क। इसका एग्जाम्पल होगा, ही हैज़ अ गुड ब्रेन। ही हैज़ अ गुड ब्रेन उसके पास एक अच्छी समझ है। उसके पास एक अच्छी समझ है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेड। BREAD। ब्रेड। ब्रेड मतलब रोटी या चपाती। रोटी या चपाती। दिस ब्रेड इज़ वेरी डिलीशियस। दिस ब्रेड इज़ वेरी डिलीशियस यह रोटी बहुत स्वादिष्ट है। यह रोटी बहुत स्वादिष्ट है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रांच। BRANCH। ब्रांच। ब्रांच मतलब शाखा या भाग। शाखा या भाग। इसके एग्जाम्पल होंगे, आई कट अ ब्रांच फ्रॉम द ट्री। आई कट अ ब्रांच फ्रॉम द ट्री मैंने पेड़ से एक शाखा काट ली। मैंने पेड़ से एक शाखा काट ली। नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड। मकान बनाना। इसका मतलब होगा मकान बनाना। आई वॉन्टेड टू हेल्प मोहन बिल्ड हिज हाउस। आई वॉन्टेड टू हेल्प मोहन बिल्ड हिज हाउस मैं उसके घर के निर्माण में मदद करना चाहता था। मैं उसके घर के निर्माण में मदद करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वर्ड बटर। BUTTER। बटर। बटर मतलब मक्खन। इसके एग्जाम्पल होंगे, बटर मेड फ्रॉम मिल्क। बटर मेड फ्रॉम मिल्क मक्खन दूध से बनाया जाता है। मक्खन दूध से बनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई BUTTERFLY। बटरफ्लाई का मतलब होगा तितली। इसके एग्जाम्पल होंगे, द लाइफ स्पेन ऑफ अ बटरफ्लाई इज शॉर्ट। द लाइफ स्पेन ऑफ अ बटरफ्लाई इज शॉर्ट इसका मतलब
तितली का जीवन काल छोटा होता है। तितली का जीवन काल छोटा होता है। नेक्स्ट वर्ड है कैप्चर, CAPTURE, कैप्चर। कैप्चर का मतलब पकड़। इसका सेंटेंस में यूज करेंगे दे वुड कैप्चर एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। दे वुड कैप्चर एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। इसका मतलब होगा वे अधिक से अधिक लोगों को पकड़ेंगे। वे अधिक से अधिक लोगों को पकड़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएट, CREATE, क्रिएट मतलब सृष्टि रचना। सृष्टि रचना। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स। गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, यानी भगवान ने सृष्टि की रचना की। भगवान ने सृष्टि की रचना की। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएशन, CREATION, क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब सृष्टि निर्माण। सृष्टि निर्माण। इसके एग्जाम्पल होंगे दिस यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। दिस यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ अ गॉड, यानी यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। नेक्स्ट वर्ड है डियर, DEAR, डियर। डियर मतलब प्रिय। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज माई डियर फ्रेंड। शी इज माई डियर फ्रेंड मतलब वह मेरी प्रिय मित्र है। वह मेरी प्रिय मित्र है। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर। ड्राइवर मतलब चालक या संचालक। ड्राइवर को हम चालक भी कह सकते हैं या संचालक भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे ही इज अ बस ड्राइवर। ही इज अ बस ड्राइवर मतलब वह एक बस चालक है। वह एक बस चालक है। नेक्स्ट वर्ड है इच, EACH, इच। इच मतलब प्रत्येक। से एग्जाम्पल देखते हैं। वी कैन हेल्प ईच अदर। वी कैन हेल्प ईच अदर मतलब हम प्रत्येक की मदद कर सकते हैं। हम प्रत्येक की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अर्ली, EARLY, अर्ली। अर्ली मतलब प्रातःकालीन। प्रातःकालीन। आई मेक इट अ रूल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई मेक इट अ रूल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब मैं सुबह जल्दी उठने का नियम बनाता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठने का नियम बनाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना। एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना। इसके एग्जाम्पल होंगे एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन मतलब इस प्रश्न का व्याख्या करो। इस प्रश्न का व्याख्या करो। नेक्स्ट वर्ड है फैसिलिटी, फैसिलिटी, FACILITY, फैसिलिटी मतलब सरलता। फैसिलिटी मतलब सरलता। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ही हैड ग्रेट फैसिलिटी फॉर राइटिंग। ही हैड ग्रेट फैसिलिटी फॉर राइटिंग इसका हिंदी होगा उसके पास लिखने की अच्छी सुविधा थी। उसके पास लिखने की अच्छी सुविधा थी। नेक्स्ट वर्ड है फार, FAR, फार मतलब दूर। फार मतलब दूर। इसका एग्जाम्पल होगा ही हैज गॉन टू फार फ्रॉम मी। ही हैज गॉन टू फार फ्रॉम मी मतलब वह मुझसे बहुत दूर चला गया है। वह मुझसे बहुत दूर चला गया है। नेक्स्ट वर्ड है फेस, फेस मतलब चेहरा। FACE, फेस। फेस मतलब चेहरा। इसके एग्जाम्पल हैं हिज फेस इज क्लीन। हिज फेस इज क्लीन मतलब उसका चेहरा साफ है। उसका चेहरा साफ है। नेक्स्ट वर्ड है फैक्ट्री, फैक्ट्री, FACTORY, फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब कारखाना। फैक्ट्री मतलब कारखाना। जैसे देयर इज नो फैक्ट्री इन विलेज। देयर इज नो फैक्ट्री इन विलेज इस गांव में कोई कारखाना नहीं है। इस गांव में
कोई कारखाना नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉग, FROG, FROG। इसका मतलब मेढक। जैसे एग्जाम्पल होगा ही इज लाइक अ फ्रॉग इन अ वेल, ही इज लाइक अ फ्रॉग इन अ वेल, यानी वह एक कुएं में मेढक की तरह है, वह एक कुएं में मेढक की तरह है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूट, फ्रूट मतलब वृक्ष का फल, FRUIT, फ्रूट मतलब वृक्ष का फल, या इसे हम फल भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यू शुड ईट मोर फ्रूट, यू शुड ईट मोर फ्रूट, यानी आपको अधिक फल खाने चाहिए, आपको अधिक फल खाने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य, FUTURE, फ्यूचर मतलब भविष्य। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा आवर पॉलिसी इज टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर नॉट द पास्ट, आवर पॉलिसी इज टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर नॉट द पास्ट, यानी इसका मतलब होगा हमारी नीति भविष्य के अतीत के निर्माण की है, हमारी नीति भविष्य के अतीत के निर्माण की है। नेक्स्ट वर्ड है गैलरी, गैलरी मतलब कला भवन, GALLERY, गैलरी मतलब कला भवन, यानी इसका एग्जाम्पल होगा द आर्ट गैलरी वॉज वेरी क्राउडेड, द आर्ट गैलरी वॉज वेरी क्राउडेड, यानी कला भवन में बहुत भीड़ थी, कला भवन में बहुत भीड़ थी। नेक्स्ट वर्ड है हैबिट, HABIT, हैबिट मतलब होगा आदत। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, धूम्रपान एक बुरी आदत है। नेक्स्ट वर्ड है हाफ, हाफ मीन्स आधा, इसका सेंटेंस होगा हाफ द स्टूडेंट्स वेयर absent, हाफ द स्टूडेंट्स वेयर absent, मतलब आधे छात्र अनुपस्थित थे, आधे छात्र अनुपस्थित थे। नेक्स्ट वर्ड है हॉल, HALL, हॉल मतलब बड़ा कमरा। दिस हॉल वाज फुल ऑफ पीपल, दिस हॉल वाज फुल ऑफ पीपल, मतलब यह बड़ा कमरा लोगों से भरा था, यह बड़ा कमरा लोगों से भरा था। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड, होल्ड मतलब पकड़, HOLD, होल्ड, होल्ड मतलब पकड़, इसका सेंटेंस होगा होल्ड माई वर्ड्स, होल्ड माई वर्ड्स, मेरी बातों को पकड़ो, मेरी बातों को पकड़ो। नेक्स्ट वर्ड है हंट, HUNT, हंट मतलब शिकार करना या आखेट करना, शिकार करना या आखेट करना। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा दे हैड गुड हंट, दे हैड अ गुड हंट, मतलब उनके पास एक अच्छा शिकार था, उनके पास एक अच्छा शिकार था। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोर, IGNORE, इग्नोर मतलब ध्यान ना देना, ध्यान ना देना। जैसे इसका सेंटेंस होगा वी कांट इग्नोर दिस प्रॉब्लम, वी कांट इग्नोर दिस प्रॉब्लम, यानी हम इस समस्या को अनदेखा नहीं कर सकते, हम इस समस्या को अनदेखा नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोर्ट, IMPORT, इम्पोर्ट मतलब आयात करना, इम्पोर्ट मतलब आयात करना। इसका सेंटेंस होगा वी इम्पोर्ट टी फ्रॉम इंडिया, वी इम्पोर्ट टी फ्रॉम इंडिया, हम भारत से चाय आयात करते हैं, हम भारत से चाय आयात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, असंभव। राम इज ट्राइंग टू डू द इम्पॉसिबल, राम इज ट्राइंग टू डू द इम्पॉसिबल, मतलब राम असंभव को करने की कोशिश कर रहा है, राम असंभव को करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है
जेल, JAIL, जेल। जेल मतलब कारागार या जेल खाना। इसे हम लोग कारागार भी कह सकते हैं या जेल खाना भी कह सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, ही विल एंड अप इन जेल, ही विल एंड अप इन जेल मतलब वह जेल में बंद हो जाएगा, वह जेल में बंद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जस्ट, JUST, जस्ट। जस्ट मतलब अभी अभी, जस्ट मतलब अभी अभी। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, यू लुक जस्ट लाइक योर मदर, यू लुक जस्ट लाइक योर मदर। इसका हिंदी होगा, आप अपनी माँ की तरह दिखती हैं, आप अपनी माँ की तरह दिखती हैं। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। जैसे सेंटेंस है इसका, माई ग्रैंडफादर वाज जस्टिस ऑफ द पीस, माई ग्रैंडफादर वाज जस्टिस ऑफ द पीस यानी मेरे दादा शांति के न्याय करता थे, मेरे दादा शांति के न्याय करता थे। नेक्स्ट वर्ड है कीप, KEEP, कीप। कीप मतलब रखना या पालना। इसका मतलब रखना भी हो सकता है या पालना भी हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, यू मस्ट कीप योर रूम क्लीन, यू मस्ट कीप योर रूम क्लीन। आपको अपने कमरे को साफ रखना चाहिए, आपको अपने कमरे को साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है काइंड, काइंड मतलब दयालु, KIND, काइंड। काइंड मतलब दयालु। ही इज काइंड पर्सन, ही इज अ काइंड पर्सन। वह एक दयालु व्यक्ति है, वह एक दयालु व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है मेंटल, मेंटल मतलब दिमागी, MENTAL, मेंटल मतलब दिमागी। इसका एग्जाम्पल होगा, ही इज मेंटली वीक, ही इज मेंटली वीक। वह दिमागी रूप से कमजोर है, वह दिमागी रूप से कमजोर है। नेक्स्ट वर्ड है मेंशन, MENTION, मेंशन। मेंशन मतलब चर्चा। यू माइट नॉट वांट टू मेंशन दैट, यू माइट नॉट वांट टू मेंशन दैट मतलब आप इसका चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसका चर्चा नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिल्क, MILK, मिल्क मतलब दूध, मिल्क मतलब दूध। इसका एग्जाम्पल होगा, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। मैं दूध पी रहा था, मैं दूध पी रहा था। नेक्स्ट वर्ड है मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो। मॉस्किटो मतलब मच्छर, मॉस्किटो मतलब मच्छर। इसका एग्जाम्पल होगा, मोहन वाज बीटेन बाय मॉस्किटो, मोहन वाज बीटेन बाय मॉस्किटो। मोहन को मच्छर ने काट लिया था, मोहन को मच्छर ने काट लिया था। नेक्स्ट वर्ड है मच, MUCH, मच। मच मतलब ज्यादा या अधिक। इसका मतलब ज्यादा भी हो सकता है या अधिक भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, यू रीड टू मच, यू रीड टू मच, तुम बहुत पढ़ते हो, तुम बहुत पढ़ते हो। नेक्स्ट वर्ड है नियर, नियर मतलब नजदीक या पास, नियर मतलब नजदीक या पास, NEAR, नियर। इसका मतलब नजदीक भी हो सकता है या पास भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, माई हाउस इज नियर द स्कूल, माई हाउस इज नियर द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पास है, मेरा घर स्कूल के पास है। नेक्स्ट वर्ड है नीट, NEAT, नीट। नीट मतलब साफ, नीट मतलब साफ। कीप योर रूम नीट एंड टाइडी, कीप योर रूम नीट एंड टाइडी यानी अपने कमरे को साफ सुथरा रखें, अपने कमरे को साफ सुथरा रखें। नेक्स्ट वर्ड है नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी मतलब जरूरी। आई फाउंड इट नेसेसरी
to ask for help. I found it necessary to ask for help. मतलब मुझे सहायता मांगना आवश्यक लगा. मुझे सहायता मांगना आवश्यक लगा. नेक्स्ट है नाइट. NIGHT नाइट. नाइट मतलब रात. नाइट मतलब रात. इसका एग्जाम्पल होगा आई कांट स्लीप एट नाइट. आई कांट स्लीप एट नाइट मतलब मैं रात को सो नहीं सकता. मैं रात को सो नहीं सकता. नेक्स्ट वर्ड है नर्स. NURSE नर्स. नर्स मतलब दाई. इसका एग्जाम्पल होगा आई नीड अ नर्स नाउ. आई नीड अ नर्स नाउ मतलब मुझे अब दाई की ज़रूरत है. मुझे अब दाई की ज़रूरत है. नेक्स्ट वर्ड है ओपिनियन. OPINION ओपिनियन. ओपिनियन मतलब राय. इसका एग्जाम्पल होगा ही लाइक्स यू टू मच इन माई ओपिनियन. ही लाइक्स यू टू मच इन माई ओपिनियन मतलब वह मेरी राय में आपको बहुत पसंद करता है. नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डिनरी. ORDINARY ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी मतलब मामूली. जैसे इसका सेंटेंस होगा ही इज़ नो ऑर्डिनरी मैन. ही इज़ नो ऑर्डिनरी मैन यानी वह कोई साधारण आदमी नहीं है. वह कोई साधारण आदमी नहीं है. नेक्स्ट वर्ड है पेपर. PAPER पेपर. पेपर मीन्स कागज या अखबार. पेपर मीन्स कागज या अखबार. जैसे एग्जाम्पल होगा आई हैव टू राइट अ पेपर. आई हैव टू राइट अ पेपर मतलब मुझे एक पेपर लिखना है. मुझे एक पेपर लिखना है. नेक्स्ट वर्ड है प्रीवियस. PREVIOUS प्रीवियस. प्रीवियस मतलब पहला. आई हैड लॉस्ट अ कैमरा द प्रीवियस डे. आई हैड लॉस्ट अ कैमरा द प्रीवियस डे मैंने पहला दिन एक कैमरा खो दिया था. मैंने पहला दिन एक कैमरा खो दिया था. नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाइल. PROFILE प्रोफाइल. प्रोफाइल मीन्स रूपरेखा. प्रोफाइल मतलब रूपरेखा. आई सजेस्ट यू कीप अ लो प्रोफाइल. आई सजेस्ट यू कीप अ लो प्रोफाइल मेरा सुझाव है कि आप एक रूपरेखा रखें. मेरा सुझाव है कि आप एक रूपरेखा रखें. नेक्स्ट वर्ड है प्रॉफिट. नेक्स्ट वर्ड क्या है प्रॉफिट. PROFIT प्रॉफिट मतलब लाभ या मुनाफा. इसका मतलब हो सकता है लाभ भी और मुनाफा भी. जैसे एग्जाम्पल आई मेड अ गुड प्रॉफिट बाय सेलिंग माई कार. आई मेड अ गुड प्रॉफिट बाय सेलिंग माई कार मैंने अपनी कार बेचकर अच्छा लाभ कमाया. मैंने अपनी कार बेचकर अच्छा लाभ कमाया. नेक्स्ट वर्ड है प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट PROJECT प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट मतलब योजना. इसका एग्जाम्पल होगा आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट मैं एक योजना पर काम कर रहा हूँ. मैं एक योजना पर काम कर रहा हूँ. नेक्स्ट वर्ड है पब्लिक. PUBLIC पब्लिक. पब्लिक मतलब सार्वजनिक या आम जनता. पब्लिक मतलब सार्वजनिक या आम जनता. जैसे एग्जाम्पल होगा ही इज़ यूज टू स्पीकिंग इन पब्लिक. ही इज़ यूज टू स्पीकिंग इन पब्लिक वह सार्वजनिक रूप से बोलने की आदी है. वह सार्वजनिक रूप से बोलने की आदी है. नेक्स्ट वर्ड है क्वेरी. QUERY क्वेरी मतलब प्रश्न या सवाल. क्वेरी मतलब प्रश्न या सवाल. आई हैव अ क्वेरी टू पुट टू द लास्ट स्पीकर. आई हैव अ क्वेरी टू पुट टू द लास्ट स्पीकर मेरे पास अंतिम स्पीकर लगाने के लिए एक सवाल है.
मेरे पास अंतिम स्पीकर लगाने के लिए एक सवाल है। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत या खामोश। क्वाइट मतलब शांत या खामोश। जैसे एग्जाम्पल होगा, इट वॉज अ क्वाइट विंटर इवनिंग। इट वॉज अ क्वाइट विंटर इवनिंग मतलब यह एक शांत सर्दियों की शाम थी। यह एक शांत सर्दियों की शाम थी। नेक्स्ट वर्ड है रेडिश, RADISH, रेडिश। रेडिश मीन्स मूली। रेडिश मीन्स मूली। इसका एग्जाम्पल होगा, अ रेडिश स्टॉक आउट ऑफ द शॉपिंग बास्केट। अ रेडिश स्टॉक आउट ऑफ द शॉपिंग बास्केट मतलब मूली खरीदारी की टोकरी से बाहर अटक गई। मूली खरीदारी की टोकरी से बाहर अटक गई। नेक्स्ट वर्ड है रोड, ROAD, रोड। रोड मतलब सड़क। इसका एग्जाम्पल होगा, नेवर प्ले ऑन द रोड। नेवर प्ले ऑन द रोड मतलब सड़क पर कभी ना खेलें। सड़क पर कभी ना खेलें। नेक्स्ट वर्ड है सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी। सेफ्टी मतलब सुरक्षा या बचाव। सेफ्टी मतलब सुरक्षा या बचाव। इसका एग्जाम्पल होगा, शी इज वरीड अबाउट हिज सेफ्टी। शी इज वरीड अबाउट हिज सेफ्टी वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। नेक्स्ट वर्ड है सीड, SEED, सीड। सीड मतलब बीज। सीड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फार्मर्स लाइफ। सीड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फार्मर्स लाइफ किसान जीवन में बीज सबसे महत्वपूर्ण है। किसान जीवन में बीज सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वर्ड है स्लीप, SLEEP। स्लीप मतलब होगा नींद या निंद्रा। नींद या निंद्रा। इसका एग्जाम्पल होगा, यू शुड स्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए। यू शुड स्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है स्लेप्ट। स्लीप का ही पास्ट टेंस होता है स्लेप्ट। स्लेप्ट मतलब सोया। स्लेप्ट मतलब सोया। ही स्लेप्ट एन आवर। ही स्लेप्ट एन आवर वह 1 घंटे सोया। वह 1 घंटे सोया। नेक्स्ट वर्ड है स्लीपर, SLIPPER, स्लीपर। स्लीपर मतलब चप्पल। इसका एग्जाम्पल होगा, आई फाउंड योर स्लीपर्स अंडर द बेड। आई फाउंड योर स्लीपर्स अंडर द बेड मतलब मुझे बिस्तर के नीचे तुम्हारी चप्पल मिली। मुझे बिस्तर के नीचे तुम्हारी चप्पल मिली। नेक्स्ट वर्ड है स्मोक। स्मोक मतलब धुआं। SMOKE, स्मोक मतलब धुआं। इसका सेंटेंस होगा, आई सी सम स्मोक। आई सी सम स्मोक मुझे कुछ धुआं दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ धुआं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड है स्नेक, SNKE, स्नेक। स्नेक मतलब सांप। स्नेक मतलब सांप। स्नेक इज इन द फॉरेस्ट। स्नेक इज इन द फॉरेस्ट मतलब सांप जंगल में है। सांप जंगल में है। नेक्स्ट वर्ड है सोशल, SOCIAL, सोशल। सोशल का मतलब होगा सामाजिक। सोशल का मतलब सामाजिक। इसका एग्जाम्पल होगा, आई एम अ सोशल वर्कर। आई एम अ सोशल वर्कर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है साउंड, SOUND, साउंड। साउंड मतलब आवाज या ध्वनि। आवाज या ध्वनि। दिस साउंड इज गुड। दिस साउंड इज गुड इसका मतलब होगा यह आवाज अच्छी है। यह आवाज अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेस, SPACE, स्पेस। स्पेस मतलब रिक्त स्थान या क्षेत्र। रिक्त स्थान या क्षेत्र। इसका एग्जाम्पल होगा, देयर इज स्पेस इन हिज हाउस। देयर इज स्पेस इन हिज हाउस उसके घर में रिक्त स्थान है।
उसके घर में रिक्त स्थान है। नेक्स्ट वर्ड है स्पार्क, SPARK, स्पार्क। स्पार्क मतलब चिंगारी। इसका सेंटेंस होगा यू आर माई स्पार्क इन द डार्क। यू आर माई स्पार्क इन द डार्क। तुम अंधेरे में मेरी चिंगारी हो। तुम अंधेरे में मेरी चिंगारी हो। नेक्स्ट वर्ड है स्पीड, SPEED, स्पीड। स्पीड मतलब गति। स्पीड मतलब गति। इसका एग्जाम्पल होगा ही इज ड्राइविंग एट टॉप स्पीड। ही इज ड्राइविंग एट टॉप स्पीड मतलब वह शीर्ष गति से गाड़ी चला रहा है। वह शीर्ष गति से गाड़ी चला रहा है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड, SPEND, स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करना। जैसे इसका सेंटेंस होगा आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम एट होम। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम एट होम मतलब मैं अपना ज़्यादातर समय घर पर बिताता हूँ। मैं अपना ज़्यादातर समय घर पर बिताता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है स्टील, STEEL, स्टील मतलब पक्का लोहा। स्टील मतलब पक्का लोहा। इसका सेंटेंस होगा द फ्रेम इज मेड ऑफ स्टील। द फ्रेम इज मेड ऑफ स्टील। इसका चौखट पक्का लोहा का बना हुआ है। इसका चौखट पक्का लोहा का बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है सिरप। सिरप मतलब शीरा या चाशनी। इसका एग्जाम्पल होगा यू मस्ट टेक दिस सिरप। यू मस्ट टेक दिस सिरप मतलब आप इस शीरा को अवश्य लें। नेक्स्ट वर्ड है टेबल, TABLE, टेबल। टेबल मतलब मेज। टेबल मतलब मेज। डिनर इज ऑन द टेबल। डिनर इज ऑन द टेबल इसका मतलब होगा रात का खाना मेज पर है। रात का खाना मेज पर है। नेक्स्ट वर्ड है टेम। टेम मतलब पालतू। TAME, टेम। टेम मतलब पालतू। इसका एग्जाम्पल होगा दिस लायन इज वेरी टेम। दिस लायन इज वेरी टेम मतलब यह शेर बहुत ही पालतू है। यह शेर बहुत ही पालतू है। नेक्स्ट वर्ड है थीम, THEME, थीम। थीम मतलब विषय। थीम मतलब विषय। इसका सेंटेंस होगा व्हाट इज द थीम ऑफ द नोवेल। व्हाट इज द थीम ऑफ द नोवेल मतलब उपन्यास का विषय क्या है। उपन्यास का विषय क्या है। नेक्स्ट वर्ड है देयर, THERE, देयर। देयर मतलब वहाँ। देयर मतलब वहाँ। इसका सेंटेंस होगा राम वॉज देयर। राम वॉज देयर इसका हिंदी है वहाँ राम थे। वहाँ राम थे। नेक्स्ट वर्ड है थीफ। थीफ मतलब चोर। THIEF, थीफ मतलब चोर। इसका सेंटेंस होगा द पुलिसमैन डिड नॉट बिलीव द थीफ। द पुलिसमैन डिड नॉट बिलीव द थीफ पुलिस वाले को चोर पर विश्वास नहीं हुआ। पुलिस वाले को चोर पर विश्वास नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड है थाउजेंड, THOUSAND, थाउजेंड मतलब 1000। इसका एग्जाम्पल देखते हैं वी कैन सी thousands of stars in the sky. We can see thousands of stars in the sky. हम आकाश में हजारों तारे देख सकते हैं। हम आकाश में हजारों तारे देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टूथ, TOOTH, टूथ मतलब दांत। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे मैं हर दिन दांतों को ब्रश करता हूँ। मैं हर दिन दांतों को ब्रश करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है टॉपिक, TOPIC, टॉपिक। टॉपिक मतलब बातचीत का विषय। टॉपिक मतलब बातचीत का विषय। इसका एग्जाम्पल होगा इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ अनुच्छेद के विषय का परिचय दें। अनुच्छेद के विषय का परिचय दें। नेक्स्ट वर्ड है ट्विंकल। ट्विंकल मतलब तारे जैसा टिमटिमाना। TWINKLE, ट्विंकल मतलब तारे जैसा टिमटिमाना। इसका एग्जाम्पल होगा द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द स्काई। द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द स्काई इसका हिंदी होगा आकाश में तारे
टिमटिमा रहे थे, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है अगली, ULGY, अगली। अगली मतलब बदसूरत। इसका एग्जाम्पल होगा शी वॉज अगली एंड फैट। शी वॉज अगली एंड फैट। वह बदसूरत और मोटी थी। वह बदसूरत और मोटी थी। नेक्स्ट वर्ड है अनइक्वल। अनइक्वल, UNEQUAL, अनइक्वल मतलब असमान। अनइक्वल मतलब असमान। आई फील एंड अनइक्वल टू द टास्क। आई फील एंड अनइक्वल टू द टास्क। मैं कार्य के लिए असमान महसूस करता हूँ। मैं कार्य के लिए असमान महसूस करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है वेरियस, VARIOUS, वेरियस मतलब विधि या अनेक। वेरियस मतलब विधि या अनेक। इसका सेंटेंस होगा दिस सेंटेंस हैज वेरियस मीनिंग्स। दिस सेंटेंस हैज वेरियस मीनिंग्स। इस वाक्य का अनेक अर्थ है। इस वाक्य का अनेक अर्थ है। नेक्स्ट वर्ड है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, VEGETARIAN, वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी। इसका एग्जाम्पल होगा माई फ्रेंड इज अ वेजिटेरियन। मेरी दोस्त शाकाहारी है। मेरी दोस्त शाकाहारी है। नेक्स्ट वर्ड है वर्जन, VERSION, वर्जन मतलब भाषांतर या अनुवाद। वर्जन मतलब भाषांतर या अनुवाद। गिव मी द शॉर्ट वर्जन। गिव मी द शॉर्ट वर्जन, मुझे छोटा अनुवाद दें। मुझे छोटा अनुवाद दें। नेक्स्ट वर्ड है वर्टिकल, VERTICAL, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब लंबवत। इसका एग्जाम्पल होगा द क्लिफ इज ऑलमोस्ट वर्टिकल। द क्लिफ इज ऑलमोस्ट वर्टिकल। चट्टान लगभग लंबवत है। चट्टान लगभग लंबवत है। नेक्स्ट वर्ड है विदाउट, WITHOUT, विदाउट मतलब बिना। विदाउट मतलब बिना। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही लाइक्स कॉफी विदाउट शुगर। ही लाइक्स कॉफी विदाउट शुगर, उसे बिना चीनी की कॉफी पसंद है। उसे बिना चीनी की कॉफी पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है वर्क, WORK, वर्क मतलब काम या परिश्रम। वर्क मतलब काम या परिश्रम। इसका सेंटेंस होगा आई कुड नॉट गो टू वर्क बिकॉज आई वॉज सिक। आई कुड नॉट गो टू वर्क बिकॉज आई वॉज सिक। मैं काम पर नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। मैं काम पर नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। नेक्स्ट वर्ड है योर सेल्फ। योर सेल्फ मतलब स्वयं, YOURSELF, योर सेल्फ मतलब स्वयं। इसका सेंटेंस होगा डोंट ब्लेम योर सेल्फ। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, अपने आप को दोष मत दो। अपने आप को दोष मत दो। नेक्स्ट वर्ड है यूथ, YOUTH, यूथ मतलब युवा। यूथ मतलब युवा। इसका सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। He was very wild in his youth. He was very wild in his youth. वह अपनी युवा में जंगली था। वह अपनी युवा में जंगली था। नेक्स्ट वर्ड है जीरो, ZERO, जीरो मतलब शून्य। जीरो मतलब शून्य। इसका एग्जाम्पल होगा जीरो इज अ स्पेशल नंबर। जीरो इज अ स्पेशल नंबर, शून्य एक विशेष संख्या है। शून्य एक विशेष संख्या है। नेक्स्ट वर्ड है जू। जू मतलब चिड़ियाघर। ZOO, जू मतलब चिड़ियाघर। इसका एग्जाम्पल होगा दे वेंट टू द जू, वे चिड़ियाघर गए। दे वेंट टू द जू, वे चिड़ियाघर गए। नेक्स्ट वर्ड है जूलॉजी। जूलॉजी मतलब प्राणी विज्ञान। ZOOLOGY, जूलॉजी मतलब प्राणी विज्ञान। इसका एग्जाम्पल होगा जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। जूलॉजी
deals with the study of animal life. प्राणी विज्ञान प्राणी जीवन के अध्ययन से संबंधित है. प्राणी विज्ञान प्राणी जीवन के अध्ययन से संबंधित है. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सभी इंग्लिश वर्ड आप सभी को अच्छी तरह समझ आ गए होंगे. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.